क्लास में स्टूडेंट IUPAC नेमिंग में आप लोगों ने वर्ड, रूट, सफिक्स, प्रीफिक्स, नेम्स जो मैंने एक्सप्लेन किए थे उसमें कोई कंफ्यूजन होगा लास्ट क्लास में तो पहले वो बता दीजिए बेटा, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो आप लोगों ने पढ़ा था फ्राइडे को, उसमें कोई कंफ्यूजन है बेटा? वर्ड, रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स, ये टर्म्स आपको समझ में आ गए थे बेटा? मैम एक बार प्रीफिक्स बता दीजिए। ठीक है। प्रीफिक्सेस जो हैं बेटा वो ब्रांचेस होते हैं जिसको हम लोग मेन वर्ड रूट यानी कि मेन जो कंपाउंड है उसमें हम अगर उसको नंबरिंग वर्ड रूट में उन कार्बन एटम्स को इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं या उन कंपाउंड्स को, ग्रुप्स को या ग्रुप ऑफ एटम्स को जिनको हम ऐड नहीं कर पाते हैं बेटा, उनको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्सेस। तो जनरली प्रीफिक्सेस आर द ब्रांचेस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके बेटा? ओके मैम। कोई इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से पूछ लीजिए बेटा, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए बेटा, नेक्स्ट बिफोर स्टार्ट नॉमेनक्लेचर और नेमिंग, एक टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन्स। और ये जो टॉपिक है ये आपका 12th क्लास में भी आता है। तो पहले जरा वो समझ लेते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन्स। अब देखिए यहां पर टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, इट इज एप्लीकेबल फॉर स्ट्रेट चेन एज वेल एज ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन के लिए भी एप्लीकेबल होता है बेटा और ब्रांच चेन के लिए भी एप्लीकेबल होता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स में यहाँ पर 4 टाइप्स के आपके कार्बन एटम्स होते हैं। 4 टाइप्स में फर्स्ट इज प्राइमरी कार्बन एटम, देन सेकेंडरी कार्बन एटम, फिर टर्शरी कार्बन एटम, और लास्ट है आपका क्वाटर्नरी कार्बन एटम। अब जरा यहाँ पर समझते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी कार्बन एटम्स जो होते हैं इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे किसी भी कार्बन चेन में। ये होते क्या है? सबसे पहले प्राइमरी कार्बन एटम्स, अ कार्बन एटम अटैच टू वन और नो कार्बन एटम, मतलब या तो वो अकेला होगा या उससे सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम की ब्रांच होगी। सो जनरली 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन एटम्स आर टर्मिनल कार्बन एटम इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड चेन। यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा बड़ी सी चेन ले रही हूँ, हाइड्रोजन को हम कंसीडर नहीं करते हैं इसमें, इसलिए मैं जो आपको एग्जांपल ले रही हूँ बेटा वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ले रही हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर आपको इस तरह से कोई चेन बनी हुई है तो दैट मीन्स कि द सराउंडिंग एटम इज हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हम सिर्फ हाइड्रोजन एटम जो है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है तो देखिए बेटा इसमें आपके 2 कार्बन एटम हो जाएंगे। 2 कार्बन एटम कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो टर्मिनल कार्बन एटम है और एक नॉन टर्मिनल कार्बन एटम्स है। तो जो टर्मिनल कार्बन एटम्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये साइड वाले जो कार्बन एटम्स होते हैं, इसमें या तो कोई भी ब्रांच नहीं है, जैसे ये हाइड्रोजन लगा हुआ है अगर पूरा 3 साइड से, तो इससे कार्बन की सिर्फ या तो एक ब्रांच है या एक भी ब्रांच नहीं है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं प्राइमरी कार्बन एटम। ठीक है बेटा? अब प्राइमरी कार्बन एटम को पूरा प्राइमरी तो नहीं लिखेंगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो इसलिए हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री, टर्शरी को 3 डिग्री और क्वाटर्नरी को 4 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है बेटा? इसमें कोई कंफ्यूजन?
मैम प्राइमरी वाले को बार समझा दीजिए। प्राइमरी कार्बन एटम ही अभी केवल बताया है बच्चा। देखो प्राइमरी कार्बन एटम वो कार्बन एटम होते हैं जिससे कार्बन की सिर्फ एक ब्रांच होती है या फिर एक भी ब्रांच नहीं होती है। ओके मैम। ठीक है बच्चा, तो जनरली आप ऐसे याद कर सकते हो कि generally terminal carbon atoms are primary carbon atoms। अब टर्मिनल कार्बन एटम्स वो होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेन के एंड में लगे होते हैं। जैसे ये देखिए, अब यहाँ पर ये चेन का एंड हो गया बेटा, तो इसको हम लोग ने बोल दिया 1 डिग्री। क्यों 1 डिग्री बोला बेटा? क्योंकि इसके बाद ये हाइड्रोजन है ना, इससे कार्बन की कोई चेन नहीं, सिर्फ एक चेन है कार्बन की, ये वाली। समझ आया? अब जैसे मान लीजिए आपका मीथेन है, अब मीथेन में तो चारों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब पूछा जाएगा कि क्या इसका क्लासिफिकेशन है, तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि नहीं इसमें तो कोई भी कार्बन की ब्रांच नहीं है, तो इसको तो किसी से भी क्लासिफाइड नहीं करेंगे, नहीं। लेकिन टाइप्स ऑफ कार्बन एटम तो 4 टाइप्स के होते हैं, आपको एक कैटेगरी तो देना ही देना है। तो इसलिए इसको बोला जाता है 1 डिग्री कार्बन एटम। 1 डिग्री कार्बन एटम मींस कि उससे या तो कार्बन की एक ब्रांच होती है या वो अकेला होता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन एटम और 1 डिग्री कार्बन एटम। दीज टर्म्स, ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है ना वो बेस होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो इनको जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। अब इसकी बात हो रही है, अब ये मुझे कोई स्टूडेंट बताएगा बेटा सेकंड कार्बन एटम जो है इसको आप क्या बोलोगे? ये 4 आपके प्लस सेकेंडरी सेकेंडरी, वेरी गुड वेरी गुड। इसको मैंने बोला सेकेंडरी कार्बन एटम, दैट मींस कि 2 डिग्री कार्बन एटम। फॉर दैट इस वाले के लिए हाँ सेकेंडरी 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 होगा। देखिए बेटा, आप सिर्फ ये कंसीडर करो कि इससे कार्बन की कितनी ब्रांचेस अटैच्ड है, आगे कितना है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, और एक बात और, अगर कार्बन एटम जिससे अटैच्ड है उस कार्बन एटम के नेचर से भी इससे कोई इफेक्ट नहीं करता है। कि मान लीजिए अगर एक साइड 2 डिग्री अटैच्ड है, एक साइड 3 डिग्री अटैच्ड है, तो इसकी डिग्री पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। वो इंडिविजुअल है, आपके पास कार्बन की कितनी ब्रांचेस हैं उस पर डिपेंड करता है टाइप ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पर अभी आप अगर कंसीडर कर रहे हो बच्चा, तो अभी देखिए एक ये वाला कार्बन एटम इससे अटैच्ड है और एक ये वाला कार्बन एटम अटैच्ड है, तो 2 कार्बन एटम अटैच्ड हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री सेकेंडरी और ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री प्राइमरी। प्राइमरी। वेरी गुड वेरी गुड। अब इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है बेटा, अगर मैंने इस पर यहाँ पर एक कार्बन की ब्रांच और लगा दी है, यहाँ पर एक कार्बन की मैंने ब्रांच लगा दी है मान लीजिए, तो अब ये वाला जो CH3 है, ये कार्बन, ये क्या होगा? ये प्राइमरी। 1 डिग्री Yes, क्योंकि ये 1 डिग्री 1 डिग्री हो जाएगा, प्राइमरी क्योंकि ये टर्मिनल भी है। देखिए आप, टर्मिनल का मतलब होता है साइड वाइज, ये भी साइड है, ये भी टर्मिनल है और ये वाला भी टर्मिनल है, लेकिन इसका अब चेंज हो जाएगा। देखिए 1 डिग्री 3 हो गया टर्चरी 3 डिग्री वेरी गुड। हाँ, ये इतना, इसमें कोई कंफ्यूजन है बेटा? नो मैम। नो मैम। मान लीजिए मैंने यहाँ पर दोनों साइड, यहाँ पर मैंने दोनों साइड इस तरह से लगा दिया। आप मुझे बताएंगे बेटा जी, ये वाला कौन सा है? सबसे पहले इस वाले को बताओ, ये वाला। प्राइमरी 1 डिग्री। प्राइमरी इस चेन में अगर देखा जाए तो ये भी 1 डिग्री हो गया स्टूडेंट्स, और ये भी 1 डिग्री हो गया, क्योंकि ये भी आपका टर्मिनल पर है। और ये वाला क्या हो गया बेटा? देखिए 1 2 3, तो क्वार्टरनरी को हम लोग क्या लिख देते हैं? 4 डिग्री। वेरी गुड। अब ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंडरी 2 डिग्री। 2 डिग्री वेरी गुड 2 डिग्री वेरी गुड वेरी गुड। इससे आपको कोई इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री में क्लासिफिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम है बेटा? नो मैम। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, विच टाइप ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन ईथेन? ईथेन में जो मैम प्राइमरी। बोथ मैम बोथ प्राइमरी प्राइमरी
वेरी गुड, बोथ प्राइमरी, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने इसमें CH3 भी लिख दोगे तो भी ये टर्मिनल ही रहेगा बेटा जी, है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपको ये जो बोला गया था कि या तो एक कार्बन हो ब्रांच या फिर अकेला हो, दोनों ही 1 डिग्री होंगे, दोनों ही टर्मिनल, आप किसी भी एंगल से अगर आप इसको देखोगे तो ये दोनों कार्बन एटम जो हैं बेटा जी वो 1 डिग्री ही कंसीडर होंगे। और ये ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है बेटा जी, इथेन का सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि इथेन में माइंड में होता है 2 कार्बन एटम है, तो ऐसे पूछा जाता है विच टाइप ऑफ कार्बन, तो लिखा जाता है 1 डिग्री या प्राइमरी बोथ 1 degree and 2 degree respectively, 2 degree and 1 degree respectively, none of these। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका ओलंपियाड में भी आता है और कॉम्पिटिशन्स में भी आता है बेटा जी। ठीक है, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा आगे करें, ये टॉपिक आ गया। कोई ऐसे स्टूडेंट है क्लास में जिसको बेटा नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ लीजिए, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, जो थोड़ा सा बोलने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं, तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, और वो मैसेज और कोई नहीं देखेगा, सिर्फ हम देखेंगे। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो उसको मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी जल्दी चैट देखकर। दोबारा समझा दीजिए शिवांश बेटा, क्वार्टरनरी देखिए बेटा, क्वार्टरनरी। अच्छा देखो, अच्छा आप ऐसे समझो, मुझे ये बताओ जरा, जैसे प्राइमरी जो होता था उसको हम लोग 1 कंसीडर करते हैं ना सीक्वेंसली, जैसे बोला प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर क्वार्टरनरी। क्वार्टर का मतलब हो गया 4, है ना। जैसे आप लोग मैथ्स में भी पढ़ते हो तो शायद मालूम है, जितना ज्यादा मेरी मैथ्स तो अच्छी नहीं है स्टूडेंट्स, बट 1/4 को कुछ ऐसा लिखते हो ना, क्वार्टर हाफ ऐसे कुछ लिखते हो ना आप शायद। Yes, ma'am. हाँ, तो बेटा क्वार्टर वर्ड जो होता है, क्वार्टरनरी वर्ड जो होता है 4 से रिलेट करता है। ये इसमें समझने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है शिवांश? नो मैम। इसमें कोई कंफ्यूजन है बेटा? क्वार्टरनरी वर्ड समझने में प्रॉब्लम है बेटा? नो मैम। अच्छा, आप देखते हैं, जब आपको बेटा जी ये समझ में आ गया कि 4 डिग्री है, दैट मीन्स कि 4 डायरेक्शंस में कार्बन एटम होना चाहिए। और कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी क्या होती है बेटा शिवांश? मैम 4 होती है। 4 होती है। दैट मीन्स कि कार्बन से जितने भी सराउंडेड एटम है, अटैच्ड कोवलेंट बॉन्ड का एटम्स हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, वो सारे के सारे कार्बन ही होने चाहिए। ठीक है शिवांश? ओके मैम। शिवांश बेटा, हाँ अब देखिए, अगर मैंने बोला कि भाई 4 की वैलेंसी है और क्वार्टरनरी है, दैट मींस कि सराउंडेड एटम 4 कार्बन एटम होना चाहिए, तो हम एक ऐसे कार्बन को कंसीडर कर रहे हैं जिसका देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी चारों डायरेक्शन में आप देखिए कार्बन ही है। इस पर डिपेंड नहीं करता है कि वो कार्बन फिर से ब्रांच्ड है, स्ट्रेट है और अनब्रांच्ड है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। हमें केवल सिर्फ इस फर्स्ट कार्बन एटम से मतलब होता है जो उससे अटैच्ड है, कि ये वाला एटम जो है, ये वाला जो ग्रुप है इस कार्बन से जो डायरेक्ट अटैच्ड है, जो 4 की वैलेंसी कोई भी कार्बन एटम शो कर रहा है, तो उससे डायरेक्ट जो कोवलेंट बॉन्ड जो अटैच्ड है, सिर्फ और सिर्फ हमें उससे मतलब है। अच्छा, अब शिवांश ने पूछा है तो थोड़ा सा मैं एक यही क्वेश्चन पूछे ले रही हूँ बेटा जी, आप लोगों से समझ में आ जाएगा, आप लोगों को परेशान मत होइएगा। देखिए फंक्शनल ग्रुप इतने तो आपने 10th में पढ़े ही हुए हैं, तो आई थिंक इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैंने भी उस दिन बताया था हाइड्रोक्सिल मींस अल्कोहल ग्रुप, है ना। इतना अल्कोहल ग्रुप तो सबको पता है ना, क्लोरो ग्रुप पता है, ब्रोमो ग्रुप पता है ना। Yes, ma'am. यस और नो? हाँ, तो अब मान लीजिए अगर मैं एक ऐसा कार्बन कंपाउंड ले रही हूँ बेटा जी, मान लीजिए ये मैंने सिर्फ 3 कार्बन एटम का लिया हुआ है, ठीक है बच्चा। अब मैंने यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप लगा दिया है, ठीक है बेटा, समझना इस बात को। हाँ, और इस कार्बन एटम पर यहाँ पर मैंने ब्रोमीन लगा दिया है, और इस कार्बन एटम पर मैंने मेथाइल लगा दिया यहाँ पर। तो अब मैंने यहाँ पर देखिए, आपको हाइड्रोजन तो लगाने आते ही हैं, क्योंकि अगर 2 कोवेलेंट बॉन्ड अटैच्ड हो रहे हैं तो यहाँ पर H2 हो जाएगा,
यहाँ पर 3 कोवेलेंट बॉन्ड अटैच हो रहे हैं तो सिर्फ H आएगा, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप है ब्रोमीन का और एक इधर, तो यहाँ पर 2 ग्रुप है तो यहाँ पर भी H2 आ जाएगा। आई थिंक हाइड्रोजन उस दिन मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था कि किस तरह आप टेट्रावेलेंसी के अकॉर्डिंग इनको यहाँ कर सकते हो। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बच्चे? नो मैम। अब जरा देखते हैं बच्चा, हाँ अब जरा इसको समझते हैं। अब इसमें से शिवांश से पहले बात करते हैं बेटा। शिवांश बेटा जी। यस मैम। हाँ तो मतलब मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, क्या बस इतना बताना है कि इसमें क्वार्टरनरी कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो वो कौन सा कार्बन एटम है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 कार्बन एटम्स हैं, इनमें से क्वार्टरनरी वाला कौन सा है या नहीं है ये भी मुझे नहीं पता। नन ऑफ दीज भी हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन एटम भी हो सकता है। सो सबसे पहले बताइए बच्चा, इज क्वार्टरनरी कार्बन एटम इज प्रेजेंट? नो मैम, नो मैम। नो मैम। आप लोगों में से कोई बताएगा? मैम प्रेजेंट है। थर्ड नंबर का है जिसमें क्लोरीन अटैच है। यस मैम, क्लोरीन अटैच्ड है। नहीं बेटा, मैं ये पूछ रही हूँ क्वार्टरनरी कार्बन एटम कौन सा है? मैम ये कोई वाला? कोई नहीं है मैम, कोई क्वार्टरनरी नहीं कोई है। नहीं है मैम कोई भी नहीं है, है ही नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्वार्टरनरी नहीं है तो जिस कार्बन एटम से डायरेक्ट ब्रोमीन अटैच्ड है बेटा, वो कार्बन एटम कौन सा होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी? प्राइमरी। प्राइमरी। मैम प्राइमरी, प्राइमरी, प्राइमरी। प्राइमरी। देखिए बेटा ये ध्यान रखिएगा, इधर इसमें एक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है बट फिर भी इसको हम लोग टर्मिनल कार्बन एटम ही कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वर्ड रूट से मतलब है, हमें कार्बन एटम से मतलब है, तो यहाँ पर चेन का एंड हो रहा है या बिगिनिंग हो रही है, यानी कि फर्स्ट कार्बन एटम है, तो इट इज कंसीडर एज टर्मिनल कार्बन एटम। ठीक है, ये याद रखिएगा, बट याद रखिएगा नॉट टर्मिनल एटम, टर्मिनल कार्बन एटम, ये याद रखिएगा। ठीक, और टर्मिनल कार्बन एटम बेटा ऑलवेज क्या होता है बच्चा? 1 डिग्री। सो टर्मिनल कार्बन एटम इज ऑलवेज 1 डिग्री। अब उसका नेक्स्ट जो कार्बन एटम है बेटा जिस पर Cl अटैच्ड है, वो कौन सा होगा? मैम सेकेंडरी। सेकेंडरी। वेरी गुड। इट डजंट मीन कि Cl स्टार्टिंग विद अल्फाबेट C, बट इसको हम लोग कार्बन कंसीडर नहीं करेंगे बेटा जी, इसको हम लोग सिर्फ 2 डिग्री ही रखेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? यस मैम। हाँ, अब इसमें नेक्स्ट और नेक्स्ट ये वाले तो आपको पता है ना, ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला कौन सा हो जाएगा? यस मैम पता है। ये आपका बेटा 1 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये टर्मिनल है, और ये 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बेटा? यस मैम। बेटा जी मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, देखिए थोड़ा सा चेंज है बस, एक हाइड्रोजन को मैंने हटाया। आपको मालूम है एल्केन्स जो होते हैं बेटा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, एडिशन तो करते नहीं है, तो दैट मीन्स कि मुझे एक कोई भी ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा तभी मैं किसी को ऐड कर पाऊंगी। ठीक है ना? तो यहां से मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया है बेटा जी, और जब यहाँ पर इसको ऐड किया है तो देखिए अगर मैंने यहाँ पर एक ग्रुप लगाया है CHO ग्रुप, CHO ग्रुप भी आपको पता है उसको हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, तो CHO ग्रुप लगा हुआ है इस फॉर्म में, CHO फॉर्म में। तो अब इस कार्बन एटम का अगर टाइप पूछा जाएगा बेटा जी तो क्या होगा? सेकेंडरी। टर्शरी। मैम 3 डिग्री। वेरी गुड। देखिए अगर एल्डिहाइड है, नो डाउट एल्डिहाइड का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, बट अगर हम इसको अटैच करें, हमें क्या हमने बोला था, हमें सिर्फ डायरेक्ट अटैच्ड एटम से मतलब है, जो उससे शेयर कर रहा है, वो आगे किन ग्रुप से अटैच्ड है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका बेटा हो जाएगा 3 डिग्री, और ये अभी भी 1 डिग्री ही रहेगा, याद रखिएगा CHO वाला। ठीक है बेटा? CHO ग्रुप जो है वो बेटा 1 डिग्री ही रहेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट्स आप लोगों को? नो मैम। नो मैम। वेरी गुड।
देखिए बेटा, हम लोगों ने उस दिन बॉन्ड लाइन नोटेशन की बात की थी। क्या आप लोगों को बॉन्ड लाइन नोटेशन समझ में आ गया था? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, अब मैं एक आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन के अकॉर्डिंग दे रही हूँ, ये भी आप लोगों का आता है। उसके बाद आपको उसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री आपको मुझे बताना है। बहुत बड़ा नहीं दूंगी, छोटा सा ही दे रही हूँ। ये आपको एक बेटा जी कंपाउंड दिया हुआ है। अब इसमें आप लोग पहले तो अपना इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, आप अपनी कॉपीज में बना लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद आप मुझे बताइए बच्चा कि इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का। प्लीज स्टूडेंट्स, इनको आप इग्नोर मत करिए। आपको 12th क्लास में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जितने भी आपके ऑर्गेनिक है उनमें इन्हीं पर सारी केमिकल रिएक्टिविटी बेस करती है और इनका अरेंजमेंट आता है। 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, मतलब कोई भी एसिडिक कैरेक्टर आए या बेस ग्रुप है, वहां पता होना चाहिए। हाँ जी बेटा। यस मैम, तो हो सबसे गया। पहले तो ये बताइए इसमें आपने क्या बनाया है स्ट्रक्चर बेटा जी? कितने कार्बन एटम आपने लिए हैं टोटल कितने कार्बन एटम लिए? 6। वेरी गुड, 6। वेरी Ma'am, गुड। तो six. बिल्कुल सही बनाया होगा आपने। देखिए यहाँ पर ये जो स्क्वायर है वो इस तरह से आपका देखिए बन जाएगा स्क्वायर। ये आपका बेटा स्क्वायर हो गया। और ये जो लाइंस होती है, आपको बोला गया था कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, तो इस लाइन का मतलब हो गया यहाँ पर एक कार्बन है और इस लाइन का मतलब हो गया एक कार्बन यहाँ पर है। हाइड्रोजन आपको बस इसमें केवल मेंटेन करने हैं टेट्रावेलेंसी के अकॉर्डिंग। तो बिफोर एडिंग हाइड्रोजन जरा हम लोग देख लेते हैं किसमें कितने कार्बन एटम है। तो मुझे इसमें आपको बताना है, अगर क्वेश्चन ये पूछा गया है विच टाइप ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड, अब विच टाइप ऑफ बोला गया है तो 1 2 3 4 चारों हैं, 1 2 है, ओनली 1 है, ओनली 2 है, ओनली 3 है, इस तरह से आंसर्स आपको आते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। तो अब इसमें बताइए किस किस टाइप के प्रेजेंट हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इसमें Primary, क्वाटरनरी secondary, है? नो No, मैम। ma'am. No, ma'am. मैम तो इसमें बेटा जी आपका केवल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी है। अब देखते हैं कौन सा है। मैम एक गलत हो गया। मैम एक गलत है इसमें 2 Ma'am, डिग्री। एक गलत मैम दो गलत है। मैम आप म्यूट हो गई हैं। मैम मैम दो गलत है। हाँ मैम, बेटा, दो कौन से गलत है गलत इसमें। है अब ये बताएंगे। आप लोग नहीं बोलेंगे, जो बच्चों को पता है। कुछ बच्चे हैं, अब प्लीज मत बताइएगा कौन से हैं कौन से नहीं है। प्लीज कुछ बच्चों से मुझे पूछना है, जो बच्चे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। ये प्रणव सिंह बेटा, आप क्लास में हैं? प्रणव सिंह, ये न्यू स्टूडेंट है प्रणव। Yes, ma'am. प्रणव बेटा आप न्यू स्टूडेंट हैं? Yes, ma'am. ओके, सो बेटा आप इसमें क्लासिफाई कर सकते हैं, इसमें कौन से कार्बन एटम है जिसमें लेबलिंग रॉन्ग है? विच कार्बन एटम? या सारे सही हैं बेटा? First of all, what is the difference between 1 degree, 2 degree carbon atom, प्रणव बच्चा बताइए। कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आया था प्रणव? प्रणव Yes. Yeah. बेटा आपको समझ में नहीं आया था तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकती हूँ, और अगर आ गया था तो फिर आप आंसर बताइए। ये तो मेरी क्लास का रूल है बेटा, आप जितनी बार पूछेंगे मैं उतनी बार बताती हूँ, लेकिन जब हम पूछेंगे तब आपको बताना पड़ेगा ना। तब बताइए प्रणव, ये सारे जितने भी मेंशन हैं वो सारे सही हैं या गलत है? निखिल राठौर, यस मैम। बताइए। ये बेटा मैम सारे जो सही आपने है। मैम सारे सही नहीं है।
सारे सही नहीं है। ओके, मैम इज दिस, मैम ये जो वाला करेक्ट है, ये वाला मैम करेक्ट है या रॉन्ग? ये मैम सही है या? करेक्ट है ओके, देन दिस वन, मैम, ये नहीं है इसमें क्या होगा? मैम, टर्शरी 3 क्यों? मैम, क्योंकि 3 कार्बन उसमें वो है ना, वेरी 1 गुड। 2। देखिए स्टूडेंट्स, जब कभी कोई क्लोज्ड स्ट्रक्चर है तो ये सारे के सारे 2 डिग्री वैसे भी शो करेंगे। अगर क्लोज्ड स्ट्रक्चर है तो उसमें टर्मिनल नहीं होता है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर में एब्सेंस ऑफ 1 डिग्री होता है क्लोज्ड स्ट्रक्चर में। बट यहाँ पर ब्रांचेस आ गए हैं तो वो ब्रांचेस कंसीडर्ड एज टर्मिनल कार्बन एटम। सो अब जो आपका ये जो 2 डिग्री कार्बन एटम है उसमें एक ब्रांच अगर इंक्रीज हो गया है तो दिस वन इज 3 डिग्री एज वेल एज दिस वन इज 3 डिग्री। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव्स में इस तरह के भी क्वेश्चंस आएंगे, आपको स्ट्रक्चर्स जो है उसमें पहले से ही आपको मेंशन होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और उसमें से आपको चूज करना होता है कि ये सही मार्क्ड है या नहीं है। यहाँ पर तो मैंने एक बहुत छोटा सा कंपाउंड ले लिया और आपने पहले से ही समझ लिया, थोड़ा सा अलग तरह से भी कंपाउंड्स आ सकते हैं। चलिए, उस दिन मैंने आप लोगों से कहा था कि दीपावली का फेस्टिवल आ रहा है और कितने बच्चे हैं जो वो ये जानते हैं, वो बनाया जाता है ना जो स्वास्तिका घरों में स्वास्तिक का सिंबल, कितने बच्चों को आता है बनाना? मैम मेरे को मेरे को आता है। तो Yes, जरा ma'am, एक आता है। सेकंड आता कॉपी में है। बनाकर आप मुझे 1 सेकंड के लिए वीडियो ऑन करके दिखाइए। सारे स्टूडेंट्स को दिखाना है, जिस भी एक बच्चे को आता है, अगर वीडियो ऑन कर दीजिए, जिस भी बच्चे को आता है बनाना। पीयूष बच्चा, नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चा, आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। प्राची ने बनाया है, तो जरा मैं प्राची का देखती हूँ। प्राची सही बनाना। मैम मैंने बना दिया। अच्छा, आपने बना दिया, 1 सेकेंड। हाँ, तनीषा ने भी बना दिया, नैना ने भी बना दिया, कार्तिके ने भी बना दिया। वेरी गुड, ये तो काफी डेकोरेटिव बन रहा है। नैना का, तनीषा का और कार्तिक का, ठीक है। बिल्कुल सही है आप लोगों का, और भी स्टूडेंट्स ने बनाया है, सबने सही बनाया है, बिल्कुल सही बनाया है। वेरी गुड। अच्छा बेटा जी, अब ये आप कहोगे कि मैंने ये क्यों बनवाया है, तो बेटा जी ये वाला आपका जो है स्वास्तिक, ये थोड़ा आपका पहले आ चुका है। किसमें आ चुका है? बोर्ड एग्जाम में। राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस गिवन कंपाउंड। तो देखिए, जो आप लोगों ने, जैसे तनीषा ने जो बनाया है, या मैं, जब हम कार्बन एटम के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर रहे हैं तो हम इस तरह समझते हैं। अभी मान लीजिए स्टार्टिंग मैंने यहां से किया है, ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए ये कार्बन एटम कौन सा होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री? 4 डिग्री। 4 डिग्री। 4 है ना? डिग्री। अब उसके बाद एक लाइन इधर की आप लोगों ने, एक लाइन यहाँ किया था, है ना बेटा? यही तो किया था, एक इधर ड्रॉ किया था और एक इधर ड्रॉ किया था। तो आप मुझे बताइए, अब ये वाला कार्बन एटम कितना होगा, कौन से 2 डिग्री होगा? डिग्री। 2 डिग्री। 2 डिग्री। डिग्री। 2 ये डिग्री। भी 2 डिग्री। क्या अब इसमें आप मुझे बताइए, हाउ मेनी कार्बन एटम्स प्रेजेंट विच शोज प्राइमरी कार्बन एटम? 4 1 4 वेरी गुड। 4 मीन्स 1 2 3 4। और इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे आया बेटा, हाउ मेनी टर्मिनल कार्बन एटम प्रेजेंट, तो भी वही बात होगी, ठीक है ना? 4 ही लिखा जाएगा। टर्मिनल और प्राइमरी सिमिलर वर्ड होता है। और प्लीज बच्चे ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, टर्मिनल नॉन टर्मिनल वर्ड्स, ये 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़े थे, लेकिन इन चीजों को बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, इनका बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब मान लीजिए आपने कहा कि एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसमें ये हो गया, लेकिन आप जो ओरिजिनल बनता है उसमें इस तरह से भी होता है, यहाँ पर भी होता है। अगर आपने मान लीजिए इस तरह से करा है, मान लीजिए अभी ये कॉर्नर्स जो थे वो आपके कितने टर्मिनल कार्बन एटम शो कर रहे थे, बट अब ये जो है, ये वाला पॉइंट जो है, पहले जो ये वाले जो पॉइंट्स थे,
जब मैंने ये इसको ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, तब आपके ये जो मैंने डॉट फॉर्म में, तब ये टर्मिनल कार्बन एटम्स थे, बट एट दैट टाइम इनकी डिग्री क्या हो गई? 2 डिग्री हो गई। हाँ, 2 डिग्री हो जाएगी। हाँ, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि अब ये 2 डिग्री हो गया है बेटा जी। इसके 2 डिग्री होने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ये अभी भी 2 डिग्री ही है। ठीक है बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम? यस नो। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा जी? नो मैम। अच्छा, अब मुझे बस जो पहला रूल है, फर्स्ट रूल है बेटा, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, उससे पहले भी आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में, ये देखिए, ए साइक्लिक, साइक्लिक, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, ये टर्म आप लोगों ने जहां भी नोट कर रखे होंगे, वहां से आप देखकर मुझे ये बताइए कि आप इसको किस में कंसीडर करोगे, ओपन चेन और क्लोज चेन? पहले तो सिर्फ ये बताइए, ए साइक्लिक और साइक्लिक? ए साइक्लिक। ए साइक्लिक बिल्कुल सही। ए साइक्लिक करेंगे तो इसको एलिफैटिक वर्ड भी बोलते हैं। सो एलिफैटिक में इज इट अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड और ब्रांच चेन कंपाउंड? ब्रांच चेन। ब्रांच चेन। वेरी गुड। तो आप मुझे, आपको इसमें नेम आप नहीं बताएंगे मुझे, आप इसमें मुझे बस ये बताएंगे, उस दिन भी मैंने बोला था कि इसमें सफिक्स क्या होगा और प्रीफिक्स क्या होगा और वर्ड रूट क्या होगा, क्या उसमें ये तीनों चीजें हैं या नहीं है, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, इस तरह से जो मुझे भी पता चल जाएगा आपको ये टर्म्स आ गए थे या आप ऐसे ही झूठ झूठ बोल रहे थे कि हाँ मैम आ गए। प्रीफिक्स और वर्ड रूट और सफिक्स। सफिक्स में भी 2 तरह के सफिक्स बताए थे मैंने, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आप मुझे कोई भी एक स्टूडेंट बताएगा, फर्स्ट रूल जो आप लोगों को पढ़ा था, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, तो बेटा उसी के बाद आप बता पाओगे कि हाँ इसमें प्रीफिक्स क्या है। जब तक आप चेन नहीं डिसाइड करोगे, वर्ड रूट नहीं पता चलेगा, तो सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। तो बेटा जी सबसे हाँ जी बेटा जी, तो बताइए जरा, इतनी देर में हो भी गया होगा और हम भी थोड़ा जाकर आ मैम हो गए। गया। यस मैम हो वेरी गया। गुड। थोड़ा सा जरा कॉपी में मुझे वीडियो ऑन करके दिखा अच्छा वीडियो मैम ऑन कर दिखा। रखा है मेरा? वेरी गुड, अनुराग ने अनुराग बेटा आपका हाफ स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चा, थोड़ा सा ऐसे करो तो थोड़ा सा ऊपर से, हाँ हाँ। देखिए आप लोग देखिए इसको, आपको स्ट्रक्चर सही लग रहा है या कुछ गड़बड़ है या? मैम सही है। मैम गड़बड़ है थोड़ी सी। तन्वी बच्चा दिखाना। तन्वी ने है, अच्छा तन्वी ने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा वैसे बनाया है, बट 1 2 3 इधर बनाया। तन्वी आपका भी, आयुष जो है आपका स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है पूरा। तनीषा आपका बच्चा ब्लर दिख रहा है थोड़ा सा। आयुष थोड़ा कम सा हिलाओ तो शायद दिखे। हाँ
बिल्कुल सही है। तनिषा तो बहुत ही एकदम फेयर की तरह लिखती है। और किन बच्चों ने ऑन कर रखा है? कनिष्का का थोड़ा सा कनिष्का का काफी अट्रैक्टिव है। तन्वी बेटा तो दूसरा कैमरा ऑन हो गया है आपका। हाँ हाँ ठीक है तन्वी। ओके बच्चा, तन्वी हो गया आपका बेटा, देख लिया। पीयूष का हो गया, ठीक है। ओहो पीयूष बेटा, जो 1 डिग्री 2 डिग्री लिखा है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, जरा देखो। पीयूष बेटा एक बार और देखिए, उससे आप ब्रांच निकाल रहे हो और आपने उसको 1 डिग्री लिख रखा है बेटा। पीयूष एक बार फिर से चेक करिए बेटा। यस मैम। ठीक है, आपको अपना गलती समझ में आ गया? Yes, शिवांश ma'am. आप अपने आप को दिखा रहे हो, कॉपी नहीं दिखा रहे हो शिवांश? देखिए बेटा एक बात याद रखिएगा, बॉन्ड लाइन नोटेशंस के बाद जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, जैसे इन बच्चों ने ड्रॉ किया है वैसे करना है। आप लोगों को ये नहीं होगा बच्चा कि आप लोगों ने दोनों चीजें आप करते रहो, कि आपने वो स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन भी बना रहने दिया है और आप वैसे ही करते हो। जैसे अगर आपने इसी में ऐसे कार्बन कार्बन लिखा तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है कनिष्का बेटा, आपको जैसे इन और स्टूडेंट्स ने बनाया है बिल्कुल वैसे बनाना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसका ड्रॉ करूंगी तो अगर आपको लग रहा है कि सेंटर में ये कार्बन एटम है तो आपको कार्बन से ब्रांचेस निकालना है इस तरह से बेटा। अगर आप सेंटर कार्बन एटम ड्रॉ कर रहे हो तो इस तरह बनाना है। अगर मान लीजिए आपने इस तरह बना दिया कि ये भाई यहाँ कार्बन है, आप अपने आप समझ लीजिए ये यहाँ भी कार्बन है, ये यहाँ भी, तो ये आपका बेटा रॉन्ग हो जाएगा कनिष्का। ठीक है, तो कनिष्का आपको दोबारा ही ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा, आप उसमें कितना ही वो कर दीजिए। ठीक है, तो अब उसके बाद जैसे इस कार्बन एटम से फिर यहाँ ये वाला पॉइंट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं चारों, तो एक एक कार्बन एटम यहाँ पर हो गया। बहुत इजी होता है बनाना। फिर हर एक से देखिए आपको फिर से एक ब्रांच आ रहा है, तो इट्स योर चॉइस कि आप उसको उसी डायरेक्शन